हेलो मेरे प्यारे साथियों, डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो कल जैसे हमने कहा था कि आज से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का वो काम पूरा होने को लग गया है। आप लोग बने रहिए। तो चलिए आज हम बताएंगे कि इस वीडियो में आपका क्या आने वाला है और क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आपका जैक सेशन 2025-26 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर जो निकाली है जैक द्वारा, उसका क्वेश्चन का 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 30 ऑब्जेक्टिव नहीं, 30 क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ 30 टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हम कोशिश करेंगे कि हाँ आपको पूरा 100% दूं और सिर्फ आप ये वीडियो देखकर 30 का 30 क्वेश्चन आप बना लें। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए कैसे कि झारखंड का ये क्वेश्चन का कुछ हम टॉपिक आपको एक मिनट का समय लेके थोड़ा सा एकदम फास्टली बता देते हैं। बाकी तो आप लोग बहुत सा पढ़ ही लिए होंगे कि कैसे में इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, मोटा मोटी कितने 4 सेक्शन टोटल होते हैं आपके। 4 सेक्शन का नाम क्या क्या है बाबू? ए बी सी और डी। सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है? 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 1 मार्क्स का दिया जाता है और 30 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें से 4 ऑप्शन रहता है और कोई जो सही आंसर रहता है उसको आपको टिक करना होता है ना। तो अब जैसे होता है उसको चूज करना होता है। सेक्शन बी में टोटल कितना 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी कितना मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। उसमें से टोटल कितना क्वेश्चन रहता है बाबू? 10 क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स का है, लेकिन किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि सेक्शन बी जो होता है आपके 6 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। यानी कि 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर? सेक्शन सी में टोटल आपके 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में भी आपको किसी 6 का देना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद आपका आ गया सेक्शन डी, जो कितना मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपका टोटल 6 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन रहता है? 6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको कोई 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए आज मेनली इस वीडियो में मेरा जो रहेगा वो सेक्शन ए का रहेगा, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा। क्लियर? इसका बाद जो हम इसके बाद का वीडियो डालेंगे उसमें 2 मार्क्स का आपका रहेगा। फिर उसके बाद का जो वीडियो डालेंगे उसमें आपका 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप जो ये वीडियो देखेंगे इसमें कितना 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स का सेक्शन ए के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन ही नहीं, 30 टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। आज हम देख पाते हैं कि हम लोग किस तरीके से क्या सीख पाते हैं। जैसे मेरे बाबू साहब देखो, बोलता अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ only reflexive, only symmetric, only transitive, all of them reflexive, symmetric and transitive। यानी कि देखो बाबू, बोलता है कोई भी एक रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? कोई भी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहेंगे जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। पता ही होना आपको, तो पता ही होगा कि रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए बिलोंग करता है किसी से आर पर। और ओनली सिमेट्रिक का होता है जब ए बी बिलोंग करता है, फिर बी ए बिलोंग करता है तो वो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर पर, बी सी बिलोंग कर रहा है आर पर, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर पर, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। खैर हम लोग उस डीपली पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक ही होता है। अगर फिर भी आपको उसको जानना तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इतना जान लें कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं बाबू? इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग उसी को बोलते हैं जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x+3 देन फाइंड द एफ इनवर्स। यानी कि किसी फंक्शन का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि हाँ कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, हो सकता है 4x+3 के जगह हम लोग का कुछ और दिया रहे, कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है 3x² + 2 रहे या फिर 7x+9 रहे, कुछ भी रह सकता है। तो फंक्शन का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसको हम छोटा कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके होंगे। जैसे बाबू सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था? 4x+3। कितना दिया हुआ था?
4x+3। अब बोलेगा इस फंक्शन का इन्वर्स निकालिए, तो इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? इन्वर्स निकालने के लिए बस सिंपल सा दिया हुआ है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ रहे। देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में भी एक फंक्शन हो सकता है। चाहे अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये माइक यूज कर रहे हैं और माइक से हम इसको बोल रहे हैं, जिससे आप माइक और कैमरा, कैमरा के माइक और कैमरे और लैपटॉप और बोर्ड के सारे से आप हमको देख पा रहे हैं, तो पता है कि ये किस टाइप का, ये भी एक फंक्शन है। अगर मान लिया जाए, क्यों, अगर मेरा माइक मान लिया हम बहुत अच्छा से अभी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा से आपको बता रहे हैं, लेकिन आप तक आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब क्या है कि हाँ ये जो मेरा फंक्शन है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो फंक्शन होता है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेबल होता है। तो जैसे ये एफ है, एफ का मतलब क्या हो गया, एफ जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स पर वो डिपेंडेबल है, यानी कि एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो पूरा एफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा, पूरा फंक्शन उसी हिसाब से काम करता है ना। तो पूरा फंक्शन बहुत ईजी टॉपिक होता है और समझने लायक टॉपिक होता है। तो खैर हम लोग उस टॉपिक पर भी नहीं जा रहे कि फंक्शन पे क्या है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग भी लगे। कोशिश कर रहे हैं छोटा से छोटा रखने का, लेकिन मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स बाबू कितना दिया हुआ है, 4x+3, तो इसका इन्वर्स किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग को इन्वर्स निकालना हो, क्लियर, तो इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इजी से, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा हम लोग उसको y मान लेंगे, ये हो गया 4x+3। अब कोई भी फंक्शन को हम y मानने के बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे यहाँ x है तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, y ये हो जाएगा -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 4x, और यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y -3/4 इक्वल टू कितना हो गया x। अब क्या करेंगे, x के जगह पे y पुट कर देंगे और y के जगह पर x, यानी कि बदल देंगे तो वो इन्वर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x तथा, यहाँ पे लिख देना x तथा y को, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्लियर, बदलने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -3/4 इक्वल टू y हो जाएगा, और y को ही तो हम लोग क्या माने हैं, तो ये जो x -3/4 आ गया ये मेरा f इनवर्स आ गया, ये क्या आ गया, f इनवर्स आ गया, यानी कि देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा x -3/4। ओके, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर में आपका वो दिया हुआ है कि नहीं है, देखिए बड़ा आसानी से है, ध्यान से देखिए आपका, ये देखिए मेरे भाई, ये अगर आपका दिया हुआ है कितना, f ऑफ x इक्वल टू 4x+3 था, हमने f इनवर्स x कितना निकाला, x -3/4। तो किसी भी फंक्शन को कैसे इनवर्स निकालेंगे, उस फंक्शन को y मानेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे और x के जगह पर y और y के जगह पर x पुट कर देंगे, तो x का जो वैल्यू होगा वही हमारा f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ f सच दैट r to r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, देन f ऑफ x, फॉप, फॉप बोलते हैं, गॉप बोलते हैं, तो कोई भी हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपका फॉप आए, गॉप आए, चॉप आए, जो भी आए टोटल चीज़ आप बना पाए, ठीक है, क्योंकि हम टारगेट अगर मान लिया इसका डायरेक्ट इसको बना दें तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे वो तो कौन सा सर आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, कुछ भी चीज़ मिल जाता है, तो कोशिश करेंगे, मेरा वीडियो लंबा होगा, मैं थोड़ा सा आपको कह दिया हूँ पहले ही कि हाँ आप जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको फॉप, गॉफ, ठीक है जी, गॉफ हो जाएगा, फॉप हो जाएगा या फॉग हो जाएगा, क्या, तो सारे तरीके से हम लोग कैसे इस चीज को निकालेंगे कोशिश करते हैं, चलिए आइए आपको समझाने का कोशिश क्या करेंगे, आप समझ जाइएगा, मुझे मालूम है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, ध्यान से देखे बाबू, इसमें ये फंक्शन कितना इजीली होगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ आपका ये 30 क्वेश्चन पे नहीं, 30 तरह के क्वेश्चन को बनाऊंगा। जैसे एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को बना रहे हैं, 3 को बना रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है आपका जाके एफ ओ एफ एक्स, ये फाइंड करना है, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देने की कोशिश करता हूं, जैसे गॉफ ये निकालने दे सकता है, फॉप दे सकता है, लेकिन ये कब होगा हम ये भी बता देते हैं आपको, जी ओ एफ निकालने दे सकता है, एफ ओ जी निकालने दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं दे सकता है ये गॉफ या ये, अच्छा ये तो दोनों एक ही है, ये आपको नहीं दे सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए इसके लिए दो फंक्शन चाहिए, एक जी एक्स चाहिए और एक एफ एक्स चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको
एफ ऑफ एफ एक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकटली उसको क्या बोलते हैं, फॉप। तो देखिए हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बाबू, 2। एकदम टेंथवा में तो पढ़ाना होगा रे। कैसे पढ़ा होगा, ध्यान से देखो। जैसे बाबू साहब एकदम टेंथ में बड़ा आसानी से तुम लोग पढ़ा होगा, सर यहाँ पे पी एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अगर 5 रहे तो पी ऑफ जीरो निकालिए। पी ऑफ क्या निकालिए, जीरो निकालिए। तो पी ऑफ जीरो हम लोग कैसे निकालते थे, बड़ा होशियार था रे तुम लोग रे। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 गुना जीरो प्लस 5। हम लोग यहाँ पे जीरो प्लस 5 बराबर, हाँ सर पी जीरो का वैल्यू निकाले थे हम लोग टेंथ में। कितना निकाले थे, तो 5 निकाले थे। निकाला था कि नहीं निकाला था। तो मेरे भाई अगर पी 1 बोलता तो बोले इसमें कौन सा बड़का बात है, 1 निकालता तो 1 निकालते। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 5, 5 और 2 7 1 8 हो गया। तो ये P1 हम लोग निकालते कि नहीं निकालते थे, हाँ निकालते थे। लेकिन कैसे, आखिर हम उसमें क्या कर रहे थे, ध्यान से कोशिश करना समझने का। कि x था, हम x के जगह पर अगर जीरो रख दिए तो इस फंक्शन में जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया। दिया कि नहीं दिया, सॉरी 0 दे दिया। अगर P1 निकाले तो जहां जहां x था वहां वहां क्या बैठा दिए मेरे भाई, 1 बैठा दिए। अगर हम यहीं पे बोलते कि पी मैंगो निकालो, पी क्या निकालो, मैंगो निकालो, तो अगर पी मैंगो निकालते तो हम लोग क्या करते, जहां जहां एक्स है वहां वहां मैंगो बैठा दो। यानी कि क्या हो जाएगा, मैंगो का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मैंगो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैंगो प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5। तो ये मेरा क्वेश्चन होता है। यानी कि एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है, एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है, अगर उसके एक्स के जगह पर अगर हम जीरो को पुट करते हैं तो उस फंक्शन पर जहां जहां एक्स रहेगा वहां जीरो पुट हो जाएगा। अगर P1 निकालते थे हम लोग तो जहां जहां 1 एक्स था वहां वहां 1 पुट कर दिए थे। अगर पी मैंगो निकाल रहे हैं तो जहां जहां एक्स था वहां वहां हम मैंगो बैठा दिए। मैंगो इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इसके जगह पे ईंटा पत्थर गिट्टी कुछ भी रख देते तो वही देना पड़ता। कहने का मतलब मेरा ये है, क्यों देना पड़ रहा है, ताकि आपको वो जो फॉप निकालने का वो इजी पड़े, समझ में आ जाए आसानी से। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, क्लियर। और एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि ये एफ को आप रहने दिए पहले वाला, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पे आपको एक एफ एक्स देना होगा, एफ एक्स देना होगा। खैर ये थोड़ा सा होता है कि इसको लॉजिकली समझ में, इस थोड़ा सा एक स्टेप आपको हम और सिखा देते तब और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम अभी समझाए कि एफ ऑफ एक्स, वहाँ पे टेंथ में हम लोग क्या पढ़े थे, पी एक्स को पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स को पढ़ेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जैसे हम मान लीजिए जाए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, क्लियर। तो अगर हम एफ ऑफ 1 निकालने बोले तो बाबू साहब आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे। यानी कि 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर देखो, अगर एफ ऑफ 1 का स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, मान लो एफ ऑफ, हम यहाँ पे 1 की जगह पर बाबू अगर x पर पावर 5 दे दिए तब, यानी कि हम यहाँ पे अब कांस्टेंट नहीं दिए, अब क्या दे दिए, वेरिएबल दे दिए। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया तो जहां हमको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, फंक्शन के यहाँ पे आम रहे, इमली रहे, कटहल रहे, कुछ रहे, ठीक है, तो वही पुट कर देना है। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना है, x पर पावर 5, तो x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, x पर पावर 5। कैसे पुट करना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया तो x के जगह पे मेरा x पर पावर 5 है, यानी कि x पर पावर 5 टू दी पावर 2 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये इस टाइप का हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम पुट करना चाहते हैं एक्स पर पावर 4 प्लस 2, तो कैसे होगा, तो जैसे इस फंक्शन जहां जहां x होगा वहां वहां हम x पर पावर 4 प्लस 2 पुट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x पर पावर प्लस 2, ये x था ना यहाँ पे, उस पे होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। ये मेनली होता है आपका गॉप फॉप या जो भी होता है फॉप फॉग निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी वेरिएबल को पुट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से अभी बात आप बोलिएगा कमेंट करके कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। ध्यान से एक दो एग्जांपल हम और देते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो ये दो एग्जांपल को स्किप कर सकते हैं, नहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पांचों उंगली 5 तरह के हैं नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाए और इस तरह के क्वेश्चन ना छूटे। मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ।
थोड़ा सा लेंथी होगा, हम समझ रहे हैं आपका वीडियो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे बाबू अगर मान लिया जाए यहाँ पे एकदम इजीली देते हैं 3x और प्लस 5 दे देते हैं, ये कोई एक फंक्शन है, क्लियर। इसको हम निकालने बोलेंगे, सर आप निकालिए कि x पर पावर क्यूब और -3 निकालिए। तो ध्यान से देखो, जहां x है उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब -3, तो x तो यहाँ पे फंक्शन, तो 3 को रहने देंगे हम, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे हम एक्स क्यूब -3 और +5। इसके बाद मेरा जो रिजल्ट हो वो अलग मैटर है, ये x9 और ये +5 हो गया, इसका मतलब 3x पर पावर क्यूब और ये कितना हो गया -4। तो ये इस टाइप का, मतलब कुछ भी रहे, जैसे हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे y² और +7 निकालना हो, तो जहां जहां x है वहां वहां y² +7 बैठेगा, यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा y² +7 और प्लस हो गया 5, यानी कि x था, हम x के जगह पे ये पुट कर दिए। अगर किसी का पावर भी रहता तो पावर भी पुट कर देते, यानी कि 3y² +21 और +5, दैट मीन्स 3y² +26। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है, हम उसको तुरंत बताएंगे हो जाएगा, लेकिन हाँ इस टाइप के पूरे फंक्शन, ताकि पूरे गॉप फॉप कुछ भी हो आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² +2, और हमको फाइंड करना है यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स को जो निकालने बोला है, तो हम लोग सबसे पहले हम क्या समझे, यहाँ एफ दिया, आपको एफ दे देना है, ब्रैकेट यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स लिख देना है। अब समझिए ये एफ आपका है, ये एफ को रहने दीजिए, आप एफ एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो बाबू साहब एफ एक्स के जगह में क्या लिखोगे मेरे भाई, एफ एक्स का वैल्यू कितना है x² +2, तो एफ एक्स का ये वैल्यू तुम लोग यहाँ पे लिख दो x² +2। अब अभी समझाए कि ये भी एक एफ एक्स हो गया। अब एफ एक्स पर x जहां जहां है वहां क्या बैठाएंगे x² +2। अब एफ एक्स क्या है, x² +2 है, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखो ये एफ एक्स है, हम लोग अलग से भूल जाते हैं कि एफ एक्स यहाँ पे था, एफ एक्स मेरा है x² +2 और हमको फाइंड करना है x² +2। अब कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स पर जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे x² +2, यानी कि एफ एक्स, तो x² +2 मतलब हो गया x² +2, ये x के जगह पर बैठा दिए, उस पर होल स्क्वायर है और इसको कर देंगे +2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो अब इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर में अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a² +2 ab +b² और प्लस कितना हो गया बाबू 2, x² का हो गया x² और +2, 2 दूनी कितना हो गया 4, x² और +4 और +2, तो x² सॉरी a² की जगह x² है, x² और 1 गुना x², यहाँ पे कितना हो जाएगा x पर पावर 4 हो जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा और प्लस कितना हो गया 4x² और +4 और 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन पे है तुम्हारा, x पर पावर 4 +4x और +6। देखो बाबू साहब ये जो क्वेश्चन था हम लोग क्या किए, x पर पावर यानी कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालने दिए, तो ये आंसर हो गया x पर पावर 4 +4x² +6, जो हम लोग यहाँ पे निकाल के दिखा दिए, है ना। ये दिखाए कि नहीं दिखाए, ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा दिए कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। अब जैसे इसी तरह का कोई बोलेगा सर आप तो बोले गॉप सिखाएंगे, तो चलो हम थोड़ा सा लंबा ही सही हम इसको कोशिश करते हैं और थोड़ा डीपली बताने का। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एकदम इजी थोड़ा सिखाते हैं, 2x है, और मान लो कोई एक फंक्शन है gx जिसको हम लोग बोलेंगे gx भी हो सकता है y भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे हो गया मान लो जाके 3x² और हमको निकालने बोल दिया गॉफ x, गॉप निकालने बोल दिया, तो गॉप निकालने बोले या फॉग बोले कुछ भी बोले, तो गॉप का मतलब हो गया ये g लिख दो और ऑफ का मतलब ब्रैकेट, और यहाँ पे कितना हो गया एफ एक्स, यहाँ पे कितना हो गया एफ एक्स, तो यहाँ बाबू रे g हो गया और एफ एक्स के जगह पर मेरा कितना है 2x। अब जहां पे मेरा gx है उसके x के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 2x, तो ये वाला g वाला फंक्शन हो गया, तो जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे 2x, तो यहाँ 3 हो गया और x के जगह पर हमको बैठाना है 2x, यानी कि 2x पर पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 पर स्क्वायर हो जाएगा 4x², यानी कि 4 तिया कितना हो जाएगा
12x²। तो ये गॉफ हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का फॉग निकलेगा। किसको क्या डाउट है वो कमेंट करके बोलते रहना, कोशिश करेंगे सारी चीज़ को, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा एक टॉपिक पे, फंक्शन पे पढ़ाते पढ़ाते। चलो, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है बाबू। देखो कैसे याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव रहे तो हम लोग को सीधा क्या मार देना है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, π/2। क्लियर? इसके बाद आ गया मेरा कॉट इनवर्स। ये 5 नंबर क्वेश्चन फिर समझने लायक आ गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, कोशिश करते हैं काफी इजी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का। देखो बाबू, हम अपने बच्चों को तो ये बताते रहते हैं ऑफलाइन में कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 राक्षस है। 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 राक्षस है, कॉस और सेक, ठीक है ना। तो कॉस और सेक राक्षस क्यों बोले थे, थोड़ा सा हम उस पर डीपली आ जाते हैं ताकि पढ़ने में समझ में भी आए हम क्या बोलेंगे। जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा है, तो उसमें से 2 राक्षस है, कॉस और सेक। यानी कि क्यों राक्षस बोले, तो इसका एक फॉर्मूला देखो, इजीली तुम लोग पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके बाद टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके बाद कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, और क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट नहीं लिखे हैं ना, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। याद रखना मेरे बाबू साहब कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तुम्हारा 2 गो ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, फंक्शन राक्षस है। क्या है? राक्षस है। बोले क्या राक्षस सर? तो बाबू रे, कॉस और सेक दोनों राक्षस है। जब राक्षस है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, तो जब वो राक्षस है तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या खाएगा मेरे भाई, माइनस को खा जाएगा। किसको खा जाएगा? तो माइनस को खा जाएगा। यानी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ये तो राक्षस नहीं है तो माइनस को नहीं खा पाएगा तो निकाल देगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा यानी कि वो राक्षस है तो खा जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। टेन राक्षस नहीं है, इसका मतलब हो गया माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक राक्षस नहीं है तो ये भी निकाल देगा, यानी कि माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक राक्षस है तो ये खा जाएगा, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा। कॉट राक्षस नहीं है, यानी कि माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो बोल सर यहाँ पे राक्षस बोलने का क्या जरूरत था? तो मेरे भाई याद रखने के फॉर्मूला की कितना इजी ट्रिक है कि अगर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, उसमें से 2 राक्षस था, कॉस और सेक। कॉस और सेक किसको खाया था? माइनस को खाया था। और जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक में राक्षस था, माइनस को खाया था, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यही दोनों उल्टी करेगा। क्या करेगा? उल्टी करेगा। कैसे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर हम लिखते हैं, साइन इनवर्स अगर माइनस हम लिखते हैं, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या साइन इसमें राक्षस था? नहीं था। तो साइन नहीं था तो इसका कोई दिक्कत नहीं, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस। कॉस क्या राक्षस था? बोला हाँ सर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस तो राक्षस था। तो जब कॉस राक्षस था तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो उल्टी करेगा। कैसे उल्टी करेगा? तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक था तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। सेक भी राक्षस था कि नहीं था? तो ये भी क्या करेगा? उल्टी करेगा। उल्टी में क्या करता है? पाई। क्या करता है? पाई। अब बात आ गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। टेन क्या राक्षस था?
नहीं था, 10 नहीं था तो -10 इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन 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 जब दो इंसान को होता है ना कोई उल्टी, तो तीसरा आदमी देख के कर देता है, करता है कि नहीं करता है? तो अगर cos इनवर्स x कर रहा था, sec इनवर्स x कर रहा था ना, तो उसको देख के थोड़ा सा भाग गया, कौन पता है? cot, यानी कि cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ये बस एक मेरा ट्रिक है, ये किसी किताब का नहीं है। यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 गो में 2 गो फंक्शन राक्षस है, कौन कौन? कॉस और सेक, जो माइनस को खा जाता है। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? इससे हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लिए, यानी कि 6 गो में से ये क्या हो गया? राक्षस हो गया। अब मेरे भाई, अब जब ये तुम्हारा 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 माइनस को खा गया था, यही दोनों क्या करेगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पर जाकर उल्टी करेगा। उल्टी में क्या करता है? पाई, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? जाके माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, हाँ वो तभी माइनस को खाया था, तो इसमें क्या? पाई निकाल देगा, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बोलेगा सर इतना, इससे क्या होगा? आपको रिमाइंड हो गया फॉर्मूला को भी, और बाकी तरीके से हम समझेंगे कि उसका क्या जरूरत पड़ा यहाँ पर। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर, यहां तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कॉट इनवर्स -1/5। कुछ क्वेश्चन आपका है जो हमको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू कितना हो गया? x, और हमको दिया हुआ ये x दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x। हमको साइन x का वैल्यू निकालना है। इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं और सब अपना अपना तरीका निकालता है। मैं 10th को लेकर चलता हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ा होगा, या फिर थोड़ा सा है कि हाँ किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो वो मेरा जिम्मेदारी होता है कि इस एग्ज़ाम, इस 1 मंथ के अंदर मैं आपको क्या पढ़ा दूं कि आपको एग्ज़ाम में इजीली आप लिख पाएँ। जैसे अब हमको साइन एक्स निकाले, तो हम क्या कर सकते हैं इजीली? जैसे हम सीधा सी एक बात बता रहे हैं, ये साइन इनवर्स है, आप जाके कॉट इनवर्स एक्स का कुछ रेंज, डोमेन, ये जो होता है, ठीक है, आपको वो याद रखना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेकर कहाँ तक? पाई तक, है ना? तो 0 से लेकर पाई तक जो होता है, यानी कि 0 डिग्री यहाँ पे हो गया, और पाई मतलब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना होता है? पाई/2 होता है, और ये तो आप लोग जानते ही होंगे 3π/2, और इसको 2π बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो 0 से लेकर π/2 मतलब या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो वो किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब बात को समझो कि ये हो गया कॉट, अगर इनवर्स उधर चला गया, कॉट एक्स इक्वल टू -1/5। देखिए मेरे हिसाब से अगर होता है तो कॉट का क्या क्वाड्रेंट क्या होता है? हम लोग पढ़े भी होंगे, बहुत सारे बच्चे कहीं भी पढ़े होंगे, तो आप लोग कुछ तरीके से अपना अपना तरीका हुआ होगा। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन 10 कॉस, कुछ भी एक तरीका रहता है याद करने का। खैर मेरा तरीका अगर हम आपको बताएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। देखिए, तो हम आपको कोशिश क्या करते हैं कि ऑल साइन 10 कॉस, बाबू रे, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो इसको अगर कॉट एक्स को माइनस लगा है, मतलब कॉट कहाँ कहाँ माइनस लग सकता है? देखिए कॉट अगर यहाँ पे, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसको माइनस नहीं लगता, और दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी को नहीं लगता है। यानी कि कॉट जो होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का चांस नहीं है, क्योंकि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर पाई तक में है। तो 0 से लेकर पाई तक में अगर है, तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको जान सकते हैं कि उसका जो कॉट इनवर्स एक्स का औकात जो है कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर पाई तक है। तो अगर इसमें हम इसे अपना जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं उसको भाड़ा बोलते हैं, यानी कि कॉट इनवर्स से भाड़ा दिया है, मतलब दूसरे के घर में है ना, तो भाड़ा दिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका तो क्या होगा? नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इजीली कर लेंगे। जैसे कॉट थीटा, ये साइन क्या बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन एक्स आपका पॉजिटिव में होगा, याद रख लीजिएगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि b रेशियो में है तो निकाल सकते हैं, अगर रेशियो में आंसर नहीं रहता तो हम लोग k मान के बना सकते हैं। इसमें k नहीं भी मानिएगा तो चलेगा, p = 1 और p = कितना हो जाएगा? 5, हालांकि k मानना चाहिए। तो h = कितना हो जाएगा? रूट अंडर आपका हो जाएगा p² प्लस b², यानी कि h = हो जाएगा आपका जाके 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और b का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया? 26।
तो आपका p हो गया, b हो गया और h हो गया। तो दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। साइन x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, p बटे h। p की जगह कितना है बाबू, 5 हो गया, और h की जगह कितना हो गया, √26। अब बात रहा कि सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो बाबू हम लोग अभी डिसाइड कर लिए कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का क्या होता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ASTC साइन का। तो यानी कि ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5/√, ये वाला। क्लियर। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी है जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई बोलेंगे। कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका डैश उसी के बराबर। डैश का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई मान लिया ए कोई मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 1 2 यहाँ पे दे दिए 4 5, है ना, तो हम लोग इसका एक कॉम्प्लीमेंट डैश जो निकालते हैं तो ये ए डैश निकलेगा। ए डैश कैसे निकलेगा, तो ए डैश निकलेगा, इसका मतलब हो गया 1 2 4 5 6। हम बोलते हैं सुतावा को उठा दो, उठावा को सुता दो, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। तो ए डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रो जो है ये रो हो गया, उसको कॉलम बना दो, 1 2 4 5। तो ये मेरा ए डैश निकल गया। तो जब ए और ए डैश दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और इफ ध्यान समझो, ए इज इक्वल टू ए डैश सिमेट्रिक बोलेंगे। और अगर ए इज इक्वल टू ए डैश और ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए, यानी कि जब उसका डैश करेंगे तो वो माइनस ए के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक होने के लिए कौन सा होगा, बी इक्वल टू अगर बी डैश हो जाए तो हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। जैसे इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी इनवर्स। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो ये उल्टा हो जाता है। ए बी का इनवर्स तो हो जाएगा यहाँ पे बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अगर मान लो पी क्यू का इनवर्स हमको निकालना है तो ये क्यू इनवर्स पी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। क्लियर। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या लिखा है कि डिटरमिनेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हम लोग डिटरमिनेंट तो बड़ा आसानी से हम लोग निकालते भी हैं। कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां तक, 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x टू 18x इसका वैल्यू निकालना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि देन x इज इक्वल टू, ये x का वैल्यू निकालने बोला, लेकिन अगर कोई वैल्यू दिया हो, मान लिया जाए इसमें x का वैल्यू अगर इक्वल टू अगर 5 दिया हो रहा था तो हम लोग इक्वल टू 5 दे, लेकिन कहीं पे अगर इक्वल टू कुछ नहीं दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, दिया है इस क्वेश्चन में इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया है। तो जब इस क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं दिया होगा तो हम लोग इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ध्यान से समझे, जैसे ये मेरा क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं मान सकते है ना, 5 नहीं है और हम एग्जाम्पल दिए थे, तो इक्वल टू हम लोग इसको कितना मान लेंगे, 0। और हम लोग जानते हैं कि ये इंटू ये इंटू, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर चला गया तो हो गया 36, और स्क्वायर जब जाता है तो ये √36 हो जाता है ना। तो एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब भी रूट से निकले तो क्या होता है +-6, +-6। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा रहेगा, जब भी रूट से निकले तो हम लोग का कुछ भी रहे ये +- क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का इस तरह से और देख सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन, हाँ ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा, है ना। तो बाकी सब अगर 0 रहे, सिर्फ डायगोनल रहे और डिटर्मिनेंट निकालने बोले उसका, तो कोई झंझट नहीं है, सीधा तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे,
इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इसका आंसर सीधा कर लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, किस पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा? तो आप देखिए ध्यान से, आप किस पे चेक कर सकते हैं? इस पे तीन चीज़ हमको चाहिए। कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमको तीन चीज़ चाहिए। एक तो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उससे कम वाला फंक्शन को, यानी कि LHL हम लोग जिसको बोलते हैं, और उससे ज़्यादा वाला फंक्शन यानी कि जिसको हम लोग RHL बोलते हैं, है ना। और एक एफ ऑफ ए, तो जिस पॉइंट पर, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ना, वो पॉइंट दिया हुआ है 0। पॉइंट कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? चलिए कंटिन्यूअस का हम एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं कि जो फंक्शन दिया हम लोग उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, एक्स इज लेस देन 0, 2x प्लस 1, x is greater than equal to 0 is a discontinuous at x equal to, किस पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस? हम लोग 0 पे पहले चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0। ये तो बड़ा आसानी से हम लोग क्या, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब एफ ऑफ ए इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL हो, और अगर वो इक्वल टू नहीं होता है कोई भी एक फंक्शन, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो एफ ऑफ 0 पहले हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो कैसे होगा? 0 की इक्वल टू ये वाला फंक्शन है कि जहाँ अभी समझाए, हम अभी थोड़ी देर पहले समझाए ना फंक्शन में, कि फंक्शन कुछ भी दिया हो रहे, अगर 0 निकाल एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल टू ये वाला फंक्शन है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है हम लोग वहाँ क्या बैठाएंगे? 0, यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल कितना आ गया? 1। अब हम लोग निकालेंगे LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जिस जगह पर आप खड़े हैं उससे थोड़ा बाईं तरफ और उससे कम होता है। तो 0 से कम यानी कि LHL। तो लिमिट LHL का हम फॉर्मूला हम आप लोग को सिखाए होंगे ऑफलाइन के बच्चों को, आप लोग नहीं तो बताइए। देखिए 0 पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं 0 से कुछ कम, यानी कि 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? तो अब आज जब इस फंक्शन को हम लोग x टेंस टू से h टेंस टू में बदलते हैं, आप लोग एकदम इजीली जानते होंगे कि एफ ऑफ ये क्या आ जाता है? 0 माइनस h। फिर यहाँ पे आपका हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h। अब हम फिर बता दिए कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे? वहाँ क्या बैठाएंगे? वहाँ क्या बैठाएंगे? माइनस h। क्या बैठाएंगे? माइनस h। तो फंक्शन क्या है मेरे भाई? फंक्शन सबसे पहले आपको समझना होगा कि LHL वाला फंक्शन कौन तो है। देखिए LHL वाला फंक्शन, LHL मतलब 0 से थोड़ा कम। LHL मतलब क्या? हम लोग जिस पॉइंट पे खड़ा हो जाए, जैसे एक नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन वाले यहाँ 5 हो गया, तो 5 से लेफ्ट साइड जो होगा वो कम होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और 5 से जो थोड़ा ज़्यादा होगा वो RHL। तो 0 से कम, 0 से कम देखिए ये वाला फंक्शन है ना LHL। हम जो मार खाता है वही कमजोर होता है, खैर वो वाला ट्रिक आपको समझ नहीं पाएगा। 0 से जो कम हो यानी कि LHL वाला फंक्शन, तो वहाँ पे माइनस h बैठाएंगे। LHL वाला फंक्शन कितना है आपका? 2x माइनस 1। कितना है? 2x माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 2x माइनस 1, तो x के जगह माइनस h, और माइनस कितना हो गया? 1, है ना। ये 2x माइनस 1, ये देखिए LHL वाला फंक्शन। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे x के जगह पे माइनस h बैठा दिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2h माइनस 1। अब जहाँ h है वहाँ पे 0 बैठा देंगे, तो माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया? माइनस 1। तो देखिए बाबू साहब कितना इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना निकाले? 1, और LHL का वैल्यू कितना निकाले? माइनस 1। LHL का वैल्यू कितना निकाले? माइनस 1। तो अब देखिए चूंकि एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू LHL, तो जब इक्वल टू हुआ ही नहीं तो हमको RHL निकालने का जरूरत नहीं होगा, यानी कि देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? तो ये 0, तो हम लोग यहाँ पे देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ये बड़ी इजी से हम लोग का समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत सारा धीरे धीरे करके इजी क्वेश्चन आते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 11? क्वेश्चन नंबर
11 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो। एफ डैश का मतलब होता है उस फंक्शन को डेरिवेटिव करना, उस फंक्शन को क्या करना, डेरिवेटिव करके उसका वैल्यू निकालना। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स पर पावर 3/2। हम लोग एफ डैश जीरो निकालना है। अगर एफ एक्स जीरो बोलता है, एफ ऑफ जीरो बोलता तो एफ ऑफ जीरो बोलता तो हमको इजीली क्या करते हैं, हम इस पे एक्स के जगह पे जीरो बैठा देते, करते कि नहीं करते। लेकिन नहीं, एफ डैश बोला तो एफ डैश का मतलब क्या होगा, पहले हम लोग को उस फंक्शन को एफ डैश निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, आप ऑफलाइन में डायरेक्टली एग्जाम में एकदम डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कर दीजिएगा। एफ डैश इक्वल टू एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल क्या होगा, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, होता है कि नहीं होता है। तो ये 3/2 हो गया, एक्स पर पावर यहाँ पे हम लोग 2 एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 3 माइनस 2, यानी कि 3/2 एक्स पर पावर 1/2। ये मेरा हो गया एफ डैश एक्स। ये कितना हो गया, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकल गया। तो जब एफ डैश एक्स निकल गया तो अब हमको क्या चाहिए, एफ डैश जीरो चाहिए। तो एफ डैश जीरो कैसा होगा, 3/2 और एक्स के जगह पे कितना बैठा देंगे, जीरो। 1/2 कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। क्या इसका ऑप्शन किधर है, यानी कि 3/2 नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं हुआ, जीरो तो आया, 1/2 नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आगे कितना, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द, देखिए देखने के लिए लगता है कि हाँ 30 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, 30 तरह का क्वेश्चन है, बनाना पड़ता है। जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ इस देखने के बाद निश्चित तौर पर आपका 30 क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 12 नंबर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 एंड 2। इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है ना, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा है। जैसे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस कितना हो गया 1। इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, अब लिख नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये हो गया प्लस के और 1 का हो गया 0। तो जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है तो 1 और 2 पर, खैर 1 2 तभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 पर पुट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 से बड़ा होगा तब जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि इंक्रीजिंग व्हेन एक्स, व्हेन इंक्रीजिंग, जब ये इंक्रीजिंग हो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2x प्लस के ग्रेटर देन 0, यानी कि k का जो वैल्यू होगा वो अगर -2 दोनों तरफ तो -2x कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2x, यानी कि k, तभी k का वैल्यू किस वैल्यू के लिए, तो k का वैल्यू अगर हम लोग x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, अगर यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 2 तक कुछ भी वैल्यू ओपन इंटरवल मान लिया, वहाँ 1 से कितना तक है 2 तक, तो अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो मिनिमम कितना वैल्यू आएगा, अगर हम लोग कम से कम बोला है ना मैक्सिमम बोला है, लीस्ट वैल्यू ऑफ k विच इज इंक्रीजिंग ऑन, लीस्ट वैल्यू, सबसे वो छोटा वैल्यू ऑफ k विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। हाँ, तो जब इंक्रीजिंग हो तो ये हो गया, तो कौन से वैल्यू के लिए कम से कम कौन सा वैल्यू होगा, तो ध्यान से देखिए k का वैल्यू क्या होगा, -2x से बड़ा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 है तो 1 को अगर हम लोग पुट करते हैं तो k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 अगर पुट करते हैं तो k किससे बड़ा हो जाएगा, -2 से। 1 पुट करते हैं तो किससे बड़ा हो जाएगा, -2 से, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो फिर तो वो आपका जाके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो उससे बड़ा कोई, यानी कि सबसे बड़ा, देखिए अगर 1 पुट किया तो ये -2 हो गया, और k बड़ा अगर 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो उससे बड़ा हो या इससे बड़ा, तो -4 से तो ऑलरेडी बड़ा -2 है, तो -2 से बड़ा कौन वैल्यू है, -2 से बड़ा कौन वैल्यू है, यहाँ पे देखिए -2 से बड़ा वैल्यू कौन होगा, -1। अब कोई बोलेगा कि 1 और 2 भी बड़ा है, तो 1 और 2 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा वो नेगेटिव में होगा, किस में होगा, नेगेटिव में होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4।
एक्स, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्लोप के लिए हम थोड़ा सा इजीली और दिखा देते हैं कि किसी भी इक्वेशन का स्लोप हम लोग क्या निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला यानी कि m इक्वल टू, अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ रहे तो y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 होगा, या तो फिर m इक्वल टू अगर एंगल दिया रहे तो वो tan थीटा होगा, या तो m इक्वल टू अगर कोई फंक्शन है तो ये dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो निकाल सकते हैं। तो कैसे हो गया, dy बटे dx, ये तीनों में से कुछ भी हो। तो ये फंक्शन देखिए यहाँ पे वेरिएबल x और y इक्वल टू 4 पे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं डेरिवेटिव करके। यानी कि कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 4। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। तो 2y डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया -2x, और ये डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -2x बटे 2y हो गया, ये कट गया। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -x बटे वाई, और डी वाई बटे डी एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। यानी कि स्लोप इसका क्या हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, ये सॉरी अभी स्लोप नहीं, क्योंकि पॉइंट पे दिया है, किस पॉइंट पे दिया है 1 और 3 पे। तो ये कितना इजीली हम लोग का निकल जाएगा, जैसे हमको डी वाई बटे डी एक्स हम निकाल चुके हैं, डी वाई बटे डी एक्स मेरा कितना हो गया है -x बाई वाई, किस पॉइंट पर 1 और √3 पर। तो डी वाई बटे डी एक्स हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू √3 पर निकाल रहे हैं। तो यानी कि x के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 1 और y के जगह पर पुट कर देंगे √3, यानी कि -1 बटे √3। ध्यान से देखिए, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। किसी भी कोई फंक्शन यानी कि इक्वेशन दिया हुआ रहे तो हम लोग उस इक्वेशन को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, है ना, डी वाई बटे डी एक्स निकाल देंगे। अब आपका आ गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। लंबा तो बन रहा है वीडियो आपका, ठीक है। चाह के भी छोटा नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर समझ नहीं पाइएगा। देखिए 14 नंबर क्या हो जाएगा, 14 नंबर i इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे या dx, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कुछ नहीं है। तो यही जो i है, i हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसमें कितना इजीली क्वेश्चन, जबकि इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलता है कोई लगता है कि कितना हार्ड होगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, अकबका जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1 हम इसको लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग का क्या होगा, 1 के जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बहुत सारे बच्चों का क्या सवाल होगा कि सर कोई जरूरी थोड़ी है कि यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें, ऊपर भी 2 लगा दें, 4 लगा दें, जो भी स्क्वायर करके साइन 2x करके, तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपका अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देखिए tan cot के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह पर इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, ये हम लोग अगर बांट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अलग से इसको बांट दिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरा पे हो गया आपका जाके dx। क्लियर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पे बेटा कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स मतलब कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका जाके कितना tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस कितना हो गया c, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा tan x माइनस कॉट एक्स और प्लस c। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। अब हम लोग इसका 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कैसा है,
प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1/x प्लस रूट एक्स, 1/x प्लस रूट एक्स। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जब आपको लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन वास्तव में इजी भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ही आता है। तो जैसे ये है नॉर्मली, ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे ये रूट एक्स है, हम क्या लेट करेंगे कि ऊपर में उसका, जैसे हम लोग किसी को लेट करते हैं या पुट जो भी बोले आप, तो वो क्या करते हैं कि ऊपर में उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन हमको दिख नहीं रहा है कि जिसको मानेंगे और ऊपर में उड़ जाए। तो एक काम करेंगे, उसको हम लोग बना लेंगे। बना कैसे लेंगे, तो बना ठीक है ऐसे लेंगे कि 1 है, एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख के ही दिखा देते हैं थोड़ा तोड़ के, ताकि समझ में आ जाए। इंटू हो गया डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा मेरा रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं, अब लेट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव रेस्पेक्ट डिफरेंशियल टू रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 का 0 और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ये तो हो जाएगा, ये सब समझ रहे होंगे। इसके बाद अब जैसे मेरा ये हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से 1 के जगह 1 रहने दिए, ये रूट एक्स रहने दिए, इसको हम लोग t मान लिए थे, और dx के जगह पर लिख सकते हैं 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो ये रूट एक्स कट गया, ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/t इंटू डी टी, और 1/t का होता है log t, क्या होता है log t प्लस c। तो 2 इंटू ये हो गया log t, हम लोग किसको माने थे, t माने थे रूट एक्स प्लस 1 और प्लस कितना हो गया c। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया मेरा 2 log रूट एक्स प्लस 1, 2 log रूट एक्स प्लस 1, 2 log रूट एक्स प्लस 1, यानी कि 1 प्लस रूट एक्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। क्लियर। अब जैसे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सोलह नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लो, है ना। देखो, तो 16 नंबर क्वेश्चन हम तभी दिखा दिए, इसको हम लिख देते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो cos 2x का हम लोग 4 फार्मूला होता है, जानते हैं ना क्या क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 4 फार्मूला होता है, तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है ना, तो हम लोग वो वाला ही लगाएंगे। कौन सा, ये cos 2x का फार्मूला हम लगा लेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, और बटे यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर एक्स। क्लियर, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी कि हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी dx दे देते हैं, यहाँ भी dx दे देते हैं। अब क्या हुआ, इसको जब अलग अलग बांट देंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, और माइनस 1 बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा dx।
इंटीग्रेशन, ये कॉस स्क्वायर कट गया यानी कि 4 बच गया, और 1 बाई कॉस स्क्वायर यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, बचा कि नहीं बचा, इंटू कितना हो गया dx। अब 4 तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, अब प्लस कितना हो गया c, यानी कि 4x माइनस 10x प्लस c। फोर एक्स माइनस 10x प्लस सी, कौन सा होगा, एरर होगा इस पे, ठीक है। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर कितना होगा 4x माइनस 10x प्लस सी, जो हम निकाले वही आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 x बाई टू लॉग x बाई टू नहीं होगा, ठीक है, याद रखना यहाँ पे पाई बाई टू होगा, कितना होगा पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन x 3x बाई 4 प्लस 3 कॉस x इंटू डी एक्स, यहाँ पे x बाई टू नहीं पाई बाई टू होगा, ठीक है। हम लोग ये किस मेथड से बनेगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है। जैसे इंटीग्रेशन बाबू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है कि नहीं होता है। तो इसमें भी ठीक वही फॉर्मूला करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लिए 1। अब हम लोग आई में क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे 0 से पाई बाई टू रहने दिए, यहाँ पे हो गया लॉग 4 और प्लस 3 है, साइन x के जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पे होगा 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, इनटू कितना हो गया dx। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, और बटे 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे 2, इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ देंगे, हम लोग लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐड कर दो या मिला दो, 0 से कितना हो जाएगा पाई बाई टू, डायरेक्टली इसको जोड़ देना है ना। इक्वेशन यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कॉस एक्स, है ना वो वाला, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स और बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा बाबू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ और हम लोग का आ जाएगा कि लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाई n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, और क्या होता है लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n लॉग m, क्लियर। तो जैसे i प्लस आई कितना हो गया 2i, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग m इंटू एन, यानी कि 4 प्लस 3 साइन x बटे 4 प्लस 3 कॉस x इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस x बटे 4 प्लस 3 साइन x हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। इन दोनों को भेज दो मामा घर, इसको भी भेज दो कितना मामा घर, यानी कि 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग
log 1 हो जाएगा, log कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और इसका वैल्यू हो गया 0। इसका वैल्यू कितना हो गया 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 के बाद कुछ भी इंटीग्रेशन रखो तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि आई बराबर कितना हो गया 0। आई बराबर कितना हो गया 0। आई बराबर कितना हो गया 0, है ना। समझ में तो आ गया होगा पूरा। स्क्रीनशॉट मारो, लो। 0 हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, है ना। अब हम लोग का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 18, 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखो, ये जब भी tan इनवर्स का रहे तो याद रखना कि वो फॉर्मूला में होता है। क्या फॉर्मूला में होता है, बड़ा आसानी से देखो कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है, गलत जवाब, सॉरी। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस ए बी हो जाएगा। तो हम लोग उसको उस फॉर्म में इसको सजाएंगे। क्वेश्चन को कैसे सजाएंगे, देखो बाबू ध्यान से। जैसे इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया tan इनवर्स, क्लियर। हम लोग इसको किस फॉर्म में सजा सकते हैं, जैसे ये 2x है, ठीक है, तो 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया -1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर यहाँ हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यानी कि ठीक हम लोग एकदम यहाँ पे प्लस का हो गया, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स होता तो काम हो जाता, मेरा हो जाता ना। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 tan इनवर्स बाबू रे x हो गया, यहाँ से माइनस को जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा प्लस में और x हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस एक्स, और बटे 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो देखो इंटू डी एक्स, तो ये tan इनवर्स a माइनस बी का a की जगह x है और b की जगह कितना है 1 माइनस एक्स। तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया 0 से 1 tan इनवर्स x, और माइनस हो गया तुम्हारा जाके tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू कितना है dx, ठीक है, इंटू कितना है dx। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x, और यहाँ पे हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आई, हुआ कि नहीं हुआ। इसको इक्वेशन हम लोग कितना मान लिए 1, इसको इक्वेशन कितना मान लिए 1। अब इसको क्या करेंगे, नाउ सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि वो इंटीग्रेशन जैसे इसको, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x, और माइनस इसको i1 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, क्लियर, इसको खत्म कर देते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे नाव लिखेंगे कि i1 को हम सॉल्व कर रहे हैं 0 से 1 tan इनवर्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। लंबा हो रहा है थोड़ा वीडियो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हाँ 30 क्वेश्चन अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लोगे तो वो 30 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, हम लोग इसको क्या करेंगे लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा
माइनस डी टी। होगा कि नहीं होगा? I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। अब नहीं, जब भी फंक्शन को हम लोग लेट करते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखो चूंकि जब x टेंस टू 0 था, देखो लिमिट चेंज करने का तरीका समझना, जिस फंक्शन के मानना वहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 बैठाओगे तो t का जितना आएगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा, और 1 बैठाओगे तो t का हो जाएगा। x टेंस टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो t टेंस टू कितना आ जाएगा, अगर x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो t टेंस टू 1 हो जाएगा, और जब x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो हम लोगों का t टेंस टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। यानी कि I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 0 tan इनवर्स, हम लोग इसको माने हैं t, और dx के जगह हो गया माइनस dt। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1 to 0, ये माइनस निकल गया तो ये हो गया tan इनवर्स 1 to 0 tan इनवर्स t इंटू डी टी। अब जब dt है फंक्शन को हम लोग बदल सकते हैं, तो सबसे पहले लिमिट को चेंज कर देंगे, 0 to 1 करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस जैसे बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स t के जगह हम क्या दे दिए, x दे दिए, तो ये वैल्यू मेरा उतर गया कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, वो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x, और माइनस I1 का भी वैल्यू कितना निकल गया, 0 to 1 tan इनवर्स x, तो ये भी i इक्वल टू क्या हो गया, कट के 0, कितना हो गया, 0। तो ये क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्व हुआ। ऑब्जेक्टिव नाम का दे देता है, सॉल्व मैथ में उतना ही करना पड़ जाता है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमको लगता है, उम्मीद है ऑब्जेक्टिव उधर होगा वही, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? इससे पहले भी हम लोग उसको बना लिए 18, बचा 19 कैसे बनेगा? 19 बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे कि देखो, इससे सीधा हम लोग बना सकते हैं इसी में, जैसे इंटीग्रेशन 1/√(1 - x²), ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का। किसका होता है, साइन इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1/2। अब जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, इसका तो यही होगा ना, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा इसी का, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का 0 होता है, 1/2 सीधी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 0 1 यानी कि π/6 का होगा, और साइन 0 कितना डिग्री, 0, यानी कि आंसर हो जाएगा π/6, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो ये ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर समझ में आ जाना चाहिए। देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो सुना होगा 12 तक में, अभी सेकंड डिवीजन में बाद में पढ़ोगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब होता है कि वो कितना बार डेरिवेटिव हुआ, और जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होगा उसी का पावर यानी कि उसी का डिग्री देखा जाता है। जिंदगी में याद रखना कि जो पद में रहेगा उसी का पावर देखा जाता है, तो डिग्री जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ हो उसी का डिग्री देखा जाता है ना। ऑर्डर, तो सबसे पहले ऑर्डर को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखो सबसे मैक्सिमम टाइम कितना, 4 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो 4 बार डेरिवेटिव हुआ है मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 4। हम लोग को पूछा क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर मेरा हो गया 4, और डिग्री, यहाँ पे डिग्री तुम बोलोगे 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा नहीं है, जिसका ऑर्डर लेंगे डिग्री हम लोग उसी का देखेंगे। तो ऑर्डर अगर हम लोग यहाँ पे 4 लिए तो 4 पर पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, यानी कि ऑर्डर 4 हो जाएगा, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1, डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट से। जैसे dy इक्वल टू कितना हो गया, y sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan x, y sec y dy/dx प्लस y sec x इक्वल टू tan x। तो हम लोग इसको लीनियर का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग का क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF निकालने बोला। तो एक चीज याद रखना बाबू, जब dy/dx इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्या होता है, पी वाई इक्वल टू होता है क्यू। तो पी और क्यू क्या होता है, या तो एक्स का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, और आई एफ का फॉर्मूला होता है, आई एफ का क्या होता है फॉर्मूला, आई एफ का होता है ई टू दी पावर पी इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो P निकालना पड़ेगा, तो ये P के जगह पे देखो वहाँ पे कितना है, आई एफ अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग का करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, वहाँ पे है सेक एक्स का, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक एक्स का करेंगे कि नहीं करेंगे।
तो अगर हम लोग निकाल रहे हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो सेक एक्स का हो गया मतलब कितना हो गया, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अब e टू दी पावर लॉग कुछ भी रहे, मान लो e टू दी पावर लॉग अगर भूत रहे, कौन रहे, भूत, तो ये डायरेक्ट भूत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भूत। यानी कि e टू दी पावर लॉग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ रहा है, देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, जिस पर डाले प्रोजेक्शन, ठीक है, जिस पर वेक्टर डाले। अगर प्रोजेक्शन ए ऑन बी बोले, ए ऑन बी अगर बोले, प्रोजेक्शन ध्यान से समझो, हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ए ऑन अगर बी बोले तो नीचे याद रखना कि जिस पर बोले वो नीचे होगा, जिस पर, अगर हम पर कोई बोलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। यानी कि ए ऑन बी का मतलब हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। अगर बी ऑन ए बोले तो ए डॉट बी बी ए हो जाएगा। बी ऑन ए अगर बोलता, बी ऑन ए बोलता, तो हम लोग का होता ए डॉट बी बाई ए हो जाता। मतलब जिस पर बोले वो नीचे होगा, जिस पर बोले वो क्या होगा, नीचे होगा। यानी कि देखो ए ऑन बी बोला है, तो ए ऑन बी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो हम अभी समझाए कि ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए कितना है, ए के हो जाएगा तुम्हारा जाके 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप होगा, और डॉट कितना होगा बाबू, सॉरी मॉड भी होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी की जगह आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, और बटे मैग्नीट्यूड बी, क्योंकि ए ऑन बी बोला है तो बी मतलब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की जगह हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, और बटे इसका रूट अंडर कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 6 8 और 2 कितना हो गया 10, और बटे रूट अंडर कितना हो गया 6। तो 10 बटे रूट अंडर 6 अगर यही दिया, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 23, ये कितना इजी क्वेश्चन है। ये बोला है ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ए वेक्टर ये दिया हुआ है कि नहीं, वेक्टर ए दिया हुआ है 5i प्लस 7, 5i प्लस 7 j माइनस 3k कैप ऑन बी, बी किस पे दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो a से माइनस बी, तो a माइनस बी क्यों नहीं निकाल पाओगे, a माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, a कितना है मेरे भाई, यहाँ पे या तो डायरेक्ट i को i से घटा देना, j को j से घटा देना, k को k से घटा देना, हम डायरेक्टली बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7j कैप माइनस 3k कैप माइनस बी के जगह कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, क्लियर। तो 5 में 2 गया तो कितना बचेगा 3i कैप, 7 और माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि 10 हो जाएगा, j कैप माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2 यानी कि माइनस 2k, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस 2k कैप, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग का जैसे यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर कितना 24 क्या क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ए यानी कि मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 2, ए डॉट बी इक्वल टू 1 दिया, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो इजीली हम लोग इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर हम लोग रखते हैं तो सीधा क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 1, मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा cos कितना का वैल्यू 1/2 यानी कि cos π/3 का वैल्यू, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया π/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही है π/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना हो गया
क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे देख लो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, होता है ना। हम लोग किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं? जैसे वेक्टर दिया हुआ है, मान लो इस वेक्टर का हम लोग नाम रख देते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ है। क्लियर? इसका डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन रेशियो बोले तो आई के गुना को 1, ये 1 हो जाता है, ये 1 2 3, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम और एन निकालने बोल रहा है। और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो जाता है, ए बी सी को ही हम लोग, जैसे मान लो वेक्टर आर बोलते हैं हम लोग इसको, तो ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो ए के जगह जैसे 1 हो गया, बी के जगह 2 हो गया और सी के जगह 3 हो गया, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाता सीधा 1 2 3 हो जाता, 1 2 3। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन। तो एल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एम का फॉर्मूला होता है बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन का फॉर्मूला होता है सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो बाबू, तो हम लोग सबसे पहले ये सब में कॉमन आ रहा है तो इसको निकाल लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं उसका। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, एक रूट अंडर कितना हो गया, 14 हो गया। अब हम लोग एल इक्वल टू ए के जगह कितना है 1, तो 1 बाई रूट अंडर 14। एम के जगह कितना हो गया, एम के जगह कितना हो गया 2 बटे रूट अंडर 14। एन के जगह कितना हो गया 3 बटे रूट अंडर 14, यानी कि तुम्हारा आंसर 1 बाई रूट अंडर 14, 2 बाई रूट अंडर 14, 3 बाई रूट अंडर 14 कहाँ पे होगा, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? अब देखो थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है मानते हैं, क्योंकि सारे किस को सॉल्व करने के बारे में लगी रहा, तुम लोगों को पता ही चलता होगा। और अगर मेहनत सच में है तो डीडी पाठशाला का एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। जैसे, और जो भी होगा, जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बोलना, कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में तुम्हारे हर डाउट को सॉल्व कर सकें। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है ना, बोलता है अ लाइन मेक इक्वल एंगल विथ द एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मतलब वही एल एम एन निकालना पड़ता है। तो हम लोग एल का एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा, एन इक्वल टू होता है कॉस गामा। बाबू रे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होता है तुम्हारा जाके, अल्फा मतलब होता है वो जो वेक्टर लाइन है, यानी कि किस तरह का एक लाइन है, हम लोग ये टोटली करने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर हो गया तुम्हारा जाके, ये कितना हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं जेड एक्सिस। तो जब वेक्टर कोई आर रहता है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको अल्फा बोलते हैं, वाई के साथ जो बनाते हैं उसको बीटा बोलते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो बोलते हैं उसको गामा बनाते हैं। तो ये बोलते हैं इक्वल, मतलब सभी एक्सिस के साथ वो इक्वल बना रहा है, तो इक्वल बना रहा है मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बोल रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। तो एल स्क्वायर का मतलब हो गया तुम्हारा जाके कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस हो गया तुम्हारा जाके कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो जाएगा। वन होगा ना। देखो अल्फा बीटा गामा हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, अब तीनों बोलते हैं इक्वल बना रहा है, तो हम लोग मान लो कॉस स्क्वायर इसको अल्फा रहने दिए, बीटा को भी कॉस स्क्वायर अल्फा रहने दिए, और इसको भी कॉस स्क्वायर अल्फा रहने दिए। इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पे एक गो दो गो तीन गो, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया 1/3, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, 1 बाई कितना हो जाएगा √3, यानी कि प्लस माइनस भी दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा जाके क्वेश्चन नंबर, रूट से जब निकला तो प्लस माइनस दे दिए, तो कॉस अल्फा यानी कि एल, और कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा भी हो जाएगा, तब तुम्हारा जाके कितना प्लस माइनस 1/√3। तब तुम्हारा कॉस गामा भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 होगा ना, 1/√3। तो यानी कि कॉस अल्फा बीटा यानी कि एल इक्वल टू एम इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1/√3, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू तुम्हारा, हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी,
निकाल के दिखा दिया कैसा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। वेक्टर इक्वेशन, चलो इसको भी थोड़ा सा और डीपली दे देते हैं। कोई भी जब वेक्टर इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, क्लियर, तो अगर मान लो 2 पॉइंट से पास करे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग जो जनरली इक्वेशन लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं वेक्टर r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1, क्लियर। तो r1 जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है, m1 जो होता है वो तुम्हारा उसका पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब a2 माइनस a1, जैसे अगर यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्लियर, जैसे देखो क्वेश्चन को यहाँ क्या दिया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इतना क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये 2, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा एंड तुम्हारा हो गया 3, 4, और ये कितना हो जाएगा 6, इस पॉइंट पर। तो सीधी तौर पर एक वेक्टर समझ लेना बाबू कि r1 इक्वल टू तुम्हारा हो गया जो सीधा ही पॉइंट जो दे दिया, यानी कि क्या हो जाएगा -i प्लस 0 j और प्लस 2 k कैप। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -i प्लस 2 k कैप, ठीक है। और m1 जो निकलता है ना वो होता है a2 माइनस a1, मतलब ये -1, तो 3 माइनस 1 जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 4i कैप। फिर 4 माइनस 0 करेंगे तो प्लस 4j कैप, और 6 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4k कैप। होगा कि नहीं होगा, यानी कि सीधी तौर पर समझो ये कितना हो जाएगा, m1 निकल गया, तो वेक्टर r जो वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा मतलब कितना हो जाएगा -i प्लस 2k कैप और प्लस लेमडा 4i प्लस 4j प्लस 4k कैप, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा माइनस आई कैप, हाँ तो ये तो देखो ऑप्शन देखो थोड़ा सा जा रहे हैं, देखो -i प्लस 2 कैप, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, -i प्लस 2 कैप प्लस लेमडा 4, हाँ तीनों प्लस में, यानी क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा। इसके बाद देखो इसी का अगर मान लो हम लोगों को इसी का ये हो गया वेक्टर फॉर्म, जैसे किसी भी वेक्टर आर का जो ये होता है वेक्टर फॉर्म r1 प्लस लेमडा m1, है ना, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, किस फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर इसी को हमको निकालने बोले, क्या निकालने बोले कि इसका कार्टेशियन फॉर्म, तो होता है x माइनस x1 बाई ए इजक्वल टू y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, ये होता है तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म। ये किस फॉर्म में होता है बाबू, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म जैसे अगला क्वेश्चन में तुम लोग का दे दिया है, देखो कैसे दे दिया, देखो बोलता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ये तो हम लोग निकाल दिए, वेक्टर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये तो दे दिया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसी को हम लोग क्या बोले थे कि x1 y1 z1 बोले थे, तो हम लोगों का बाबू देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, x1 इक्वल टू हो जाएगा -3, x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा जाके 5, और z1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा जाके -6 हो जाएगा। और ये ए बी सी कितना निकल जाएगा, a इक्वल टू तुम्हारा इधर वाला ये a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा 4, c इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम अभी समझाएं, अभी थोड़ा देर पहले समझाए, क्या समझाए कि हम लोग का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, फॉर्म होता है x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सब तो वैल्यू निकाल लिए, तो x माइनस x1 का मतलब -3, तो ये हो जाएगा +3 बटे a का वैल्यू हो गया 2, y माइनस y1 का मतलब हो गया 5, और बटे b का वैल्यू हो गया तुम्हारा जाके 4, z माइनस z1 का वैल्यू मतलब हो गया -6 का हो जाएगा +6, और बटे c का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा जाके 2। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन होगा, देखो x प्लस 3/2, x प्लस 3/2, y माइनस 5/4, z प्लस 6/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। तो ये 28 हो गया। अब 29 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि 52 पत्ते के एक डेक से, क्या बोल रहा है, एक क्या बोलता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक
ब्लैक सूट, यानी कि देखो किंग टोटल 4। एक बाबू क्या क्या होता है, चाह के भी छोटा नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा ही सही, धैर्य के साथ देखना बाबू। देखो एक कार्ड यानी कि टोटल एक प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, कार्ड जो होता है टोटल 52 कार्ड्स होता है, हम बोल देते हैं आज, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टोटल 52 कार्ड्स होता है, 26 ब्लैक 26 रेड होता है, उसमें से 13 यानी कि 4 तरह का कार्ड होता है ना। क्या क्या होता है, ये गांव देहात वाला तो बोलेगा इसको इट्टा, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, चलो थोड़ा कलरफुल दिखा देते हैं। चार तरह का कार्ड रहता है, एक होता है तुम्हारा जाके हट, ये लाल होता है। एक होता है तुम्हारा जाके डायमंड, ये लालपन यानी कि इटिया होता है। और तीसरा जो होता है तुम्हारा वो, इसको हम लोग क्लब बोलते हैं। लंबा हो जा रहा है वीडियो भाई, चलो हो गया। और एक होता है तुम्हारा जाके उल्टा हार्ट पर पतंग, इस टाइप का। ये दोनों ब्लैक, यानी कि टोटल ये तुम्हारा कितना होता है, ये 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13, यानी कि टोटल रेड तुम्हारा 26 होता है, ब्लैक तुम्हारा 26 होता है। क्लियर, ये टोटल 26 होता है। इसमें से क्या होता है ना, सब में एक किंग, इसमें एक किंग, इसमें एक किंग, इसमें एक किंग होता है। तो टोटल अगर 4 किंग है तो 2 लाल की रेड कलर का किंग हो गया और 2 ब्लैक कलर का किंग हो गया। तुमको यहाँ पे क्यों हम बताएं इस चीज को, यहाँ पे पूछा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट में पढ़ना होता है, ब्लैक सूट का किंग के गो है, 2 गो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितना है, कोई 2 गो में एगो आया होगा, टोटल 52 हो गया, कट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/26 हो जाएगा। 1/26 इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 30 नंबर क्या बोला, अ डाइस इज थ्रोन वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। यानी कि जब हम किसी एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। जब उसको फेंके तो एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या, यानी कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फॉर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा कौन कौन आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है। यानी कि देखो एक डाइस को जब हम फेंकेंगे, एक डाइस को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 या 6 यही आ सकता है। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन कौन होगा, 4, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम है 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6, यानी कि कट के कितना आ गया 1/2। तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 1/2। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन हम लोग टिक मार देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का किस पे, 2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर। तो अगर वीडियो सच में बहुत सारा मेहनत लगता है बनाने में, अगर सच में अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर मारना, और कुछ कमी भी अगर रहा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर बताना। थैंक यू सो मच डीडी पाठशाला में जुड़ने के लिए और अपना प्यार देने के लिए और अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।